हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप दृढ़ निश्चय से कैसे सफल हो सकते हो, यानी कि सक्सेस ऑफ योर डिटर्मिनेशन। दोस्तों, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मोटिवेशनल है, जिससे कि आपको सफलता के पथ पर चलते रहने की और अपने दृढ़ निश्चय पर अटल कैसे रहें, ये इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है। राम सिंह मस्की शहर में मशहूर था। वह गंगा नदी के तट पर ही अपनी बिरादरी के साथ रहता था। उसका काम सुबह सुबह गंगा नदी से अपनी मशक में पानी भरना और धनवान लोगों के घर तक पहुंचाना था। एक दिन राम सिंह सुबह सुबह मशक उठाए बस्ती की ओर बढ़ा जा रहा था। आप सोचेंगे मशक का मतलब क्या है? मशक एक ऐसी चीज़ होती है, आप घड़े जैसा पात्र समझ सकते हैं, जिसमें पानी उठा के और दूसरों के घर पहुंचाया जाता है। अचानक उसकी नजरें धरती पर पड़े चांदी के 1 रुपए पर पड़ी। अरे वाह, सुबह सुबह चांदी का रुपया! हे माँ लक्ष्मी, आज तो तुमने मुझ गरीब पर बड़ी कृपा की। राम सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अगले ही पल वह सोच में डूब गया। समस्या यह थी कि अब उस रुपए को रखे कहाँ। उसकी झोपड़ी तो सुरक्षित ही नहीं थी, क्योंकि उसमें दरवाजा नहीं था, बस एक पर्दा सा द्वार पर लटका रहता था। हे प्रभु, इस रुपए को कहाँ रखूं जो यह सुरक्षित रह सके? इस रुपए को तो मैं किसी खास मौके पर ही खर्च करना चाहता हूँ, मगर तब तक इसकी सार संभाल कैसे करूँ? राम सिंह चिंता में डूब गया। अभी राम सिंह की शादी हुई ही नहीं थी। उसके मन में आया, क्यों न मैं ही यह रुपया कहीं छिपा कर रख दूं और अपनी शादी पर इसे खर्च करूं। शादी के बाद इससे अपनी पत्नी को श्रृंगार का सामान ला कर दूंगा तो वह बहुत खुश हो जाएगी। यह निर्णय राम सिंह ने कर लिया कि वह इस रुपए का क्या करेगा। लेकिन पहली वाली समस्या जस की तस थी कि इस रुपए को रखा कहाँ जाए। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं इस रुपए को पुराने राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार में कहीं छिपा दूं। वहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है। यही सोचकर राम सिंह महल की ओर चल दिया। पुराना महल नगर से काफी दूर था और वहाँ अब आबादी भी नहीं थी। राम सिंह महल के पिछवाड़े पहुंचा। वहाँ एक जगह से दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। राम सिंह ने एक दो ईंट हटाई और अपने पत के यानी सिर पर बांधने वाले कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर रुपया उसमें लपेटकर एक सुराख में रख दिया। फिर जो ईंटें हटाई थी जैसे तैसे उन्हें फिर से लगा दिया, ताकि कपड़े की पोटली जो थी, जो कपड़े का जिसमें उसने पैसे लपेटे थे, वो किसी को दिखाई न दे। फिर राम सिंह कहते हैं, हाँ अब तो ठीक है, यहाँ रुपया सुरक्षित है, न तो चोरी का डर है और न ही आंधी तूफान का खतरा। राम सिंह चांदी का 1 रुपया पाकर स्वयं को काफ़ी अमीर समझ रहा था। अब राम सिंह को अपनी शादी का इंतज़ार था कि कब उसकी शादी हो, कब वह उस रुपये को निकाल कर खर्च करे। ये कहानी आपको कुछ कुछ तारक मेहता के पोपट लाल जैसी लगेगी। अचानक राम सिंह की आंखों के सामने उसकी बिरादरी के सीताराम की बेटी लाली का चेहरा थिरकने लगा। वह लाली को मन ही मन चाहता था और उससे शादी भी करना चाहता था, मगर सीता काका से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसने सोचा, क्यों न लाला राम पंसारी की मार्फत बात आगे बढ़ाई जाए, यानी कि क्यों न लाला राम पंसारी से कह के और इस बात को आगे बढ़वाई जाए। यह ख्याल मन में आते ही वह उल्टे पैर लाला राम पंसारी की दुकान की ओर चल दिया। राम राम लाला जी। अरे राम सिंह भाई, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? काम धंधे पर नहीं गए क्या? क्या बताऊँ लाला जी, घर के चौका बर्तन से फुर्सत मिले तब तो काम धंधे की बात सोचूं। अब तो मन में आता है कि तुम्हारा कहा मान ही लूँ। चौका बर्तन से फुर्सत मिले तब तो मैं कोई काम पर ध्यान लगाऊं। मेरी बात? लाला चौका? अरे मेरी कौन सी बात है? अरे वही जो आप शादी की बात हमेशा कहते हैं। तुमने कहा नहीं था कि अब तुझे शादी कर लेना चाहिए? अच्छा, शादी की बात। अगर तो हाँ करे तो सीताराम काका से आज ही बात करूं। कई बार कह चुके कि लाला कोई अच्छा सा और मेहनती लड़का बताओ। अरे तो मैं कौन सा कम मेहनती हूँ लाला जी? आप बात पक्की करवा दो तो मैं चट मंगनी और पट ब्याह कर लूँ। और फिर लाला राम पंसारी ने सीताराम काका से बात करके उसकी बेटी लाली की शादी की बात राम सिंह से पक्की करवा दी। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी भी हो गई। शादी होकर लाली राम सिंह की झोपड़ी में आ गई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। शादी के बाद राम सिंह लाली के प्यार में ऐसा खो गया कि उसे चांदी के उस रुपए का ध्यान ही न रहा। वह तो बस काम पर जाता और जो 2-4 पैसे कमा कर लाता वह लाली के हाथ पर रख देता। आषाढ़ के महीने में गंगा तट पर हर साल मेला लगा रहता था। एक दिन लाली ने अपने पति से कहा, सुनो जी, क्या मुझे मेला घुमाने ले चलोगे? यह सुनकर राम सिंह घर से बाहर चला गया और वह चिंता में डूब गया कि आखिर लाली को मेला घुमाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अरे रे
अचानक राम सिंह खुशी से उछल पड़ा। एकाएक उसे उस रुपए की याद आई जिसे शादी से कुछ ही दिन पहले वह पुराने राजमहल की दीवार में छिपा आया था। उस रुपए को पाकर ही वह तो उसके मन में शादी का विचार आया था, लेकिन शादी के बाद गृहस्थी के चक्कर में वह उस रुपए को भूल ही गया था। वह तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर भागा और खुशी से अपनी पत्नी से कहा कि चलो मैं तुम्हें मेला घुमाने ले चलूँगा। अरे यह क्या करते हो, कभी कहते हो कि नहीं ले चलूँगा, कभी कहते हो ले चलूँगा। आखिर मेला घुमाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं और इतने खुश कैसे लग रहे हो? कोई खजाना वजाना हाथ लग गया है क्या? खजाना ही हाथ लग गया है, समझ लो। खजाना? खजाना कैसे तुम्हारे हाथ लग गया? तो उसने बोला। तब राम सिंह ने उसे बताया कि खजाना नहीं, मैंने एक चांदी का सिक्का, जिससे कि मैं शादी के बारे में सोचा था पहली बार और जिससे कि मेरी शादी हुई तुमसे, उस चांदी के सिक्के की बात उसे पूरी बात बताता है। अरे वाह, चांदी के 1 रुपए से तो हम काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। खुश होकर लाली बोली, देखो जी, मैं तो अपने कानों के झुमके ज़रूर खरीदूंगी। हाँ हाँ, ज़रूर खरीदना। अब मैं जल्दी से जाकर वह रुपया निकाल लाता हूँ और तुम तैयार हो जाओ, हम आज ही मेला देखने चलेंगे। और फिर राम सिंह राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार से रुपया निकालने चल दिया। उस रुपए को राम सिंह अपने लिए बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था। उसकी बदौलत उसकी शादी लाली से हुई थी। उसके लिए तो सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और वह रुपए एक तरफ था। राम सिंह तेजी से पुराने महल की ओर भागा जा रहा था। वह जिस सड़क पर भागा जा रहा था वह जंगल में स्थित पुराने महल से जा मिलती थी। रास्ते में एक और नया राजमहल था। जिस समय राम सिंह भागा जा रहा था उसी समय महाराज महल की छत पर खड़े अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे थे। अचानक उसकी नज़र राम सिंह पर पड़ी। वह यह देखकर हैरान हुए कि पसीने से तरबतर यह युवक भरी दोपहर में कहाँ जा रहा है, वह भी जंगल वाले रास्ते पर। मंत्री जी, उन्होंने बोला। जी महाराज, इस युवक को देख रहे हो जो भरी दोपहर में पसीने से तरबतर जंगल की ओर भागा जा रहा है? मंत्री ने कहा, देख रहा हूँ महाराज, इसे फौरन पकड़वाकर हमारे सामने पेश किया जाए। जंगल की ओर भागे जाने का इसका अवश्य कोई खास मकसद है। हम जानना चाहते हैं कि ये बदहास सा क्यों और कहाँ भागा जा रहा है। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। मंत्री बोलता है, जो आज्ञा महाराज। मंत्री ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। कुछ ही देर बाद सिपाहियों ने राम सिंह को पकड़कर महाराज के सामने उपस्थित कर दिया। डरा हुआ राम सिंह हाथ जोड़े राजा के सामने खड़ा था। युवक, तुम कौन हो और इस प्रकार चिलचिलाती धूप में बदहासा कहाँ भागे जा रहे हो? महाराज, मेरा नाम राम सिंह मस्की है। मैं एक बड़े ही आवश्यक कार्य से जा रहा था। वह आवश्यक कार्य क्या है जिसके आगे तुम्हें धूप छांव की भी कोई भी परवाह नहीं है? महाराज, दरअसल बात यह है कि पुराने महल के पिछवाड़े वाली दीवार में मैंने अपना धन छिपा रखा है। आज अपनी पत्नी को मेला घुमाने के लिए मैं अपना वही धन निकालने जा रहा हूँ। धन? महाराज चौंके। जी महाराज, तुम्हारे पास कितना धन है जो तुम इस कदर भागे जा रहे हो? महाराज ने हैरानी से पूछा। क्या 10,000 मोहरे हैं? नहीं महाराज, 1,000 2,000 हैं। इतना भी नहीं महाराज, राम सिंह बोला। मेरा धन तो सिर्फ चांदी का एक सिक्का है। क्या? महाराज पुनः चौंके। केवल चांदी का एक सिक्का? जी महाराज, वही मेरा खजाना है। काफ़ी दिनों से सजो कर रखा हुआ है। महाराज हैरानी से राम सिंह का चेहरा देखे जा रहे थे। राम सिंह का भोलापन देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगा था। जब राम सिंह कह रहा था उसके एक सिक्के से कि मैं अपनी पत्नी को मेला दिखाकर खुश कर दूंगा। मेरी पत्नी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है महाराज। यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हें अपने खजाने से चांदी का एक सिक्का दिला देते हैं। उसे लेकर तुम घर जाओ और अपनी पत्नी के साथ मेला देख आओ। एक सिक्के के लिए इस चिलचिलाती धूप में दौड़ने से क्या फ़ायदा है? महाराज, आज आप मुझ पर मेहरबानी करके मुझे 1 रुपया दे तो रहे हैं, यह तो बड़ी खुशी की बात है, मगर फिर भी अपना वह रुपया लेना अवश्य जाऊंगा मैं। वह रुपया मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। देखो राम सिंह, इस तपती दोपहरी में जंगल की ओर जाने का विचार त्याग दो। तुम हमारी प्रजा और हम राजा हैं। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तुम्हें चांदी का एक सिक्का कम लगता है तो हम 2 सिक्के दिलवा देते हैं। आप हमारे अन्नदाता हैं महाराज। आप कृपा करेंगे तो जो भी देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। किंतु क्या? मैं अपना वह रुपया लेने जंगल अवश्य जाऊँगा। यदि हम तुम्हें 100 मोहरे दे तो अब क्या करोगे? जी हाँ महाराज, फिर भी मैं वो चांदी का सिक्का लेने जाऊँगा।
महाराज गुस्से में बोलते हैं, अजीब देखो बेवकूफ़ और जिद्दी युवक है, 100 मोहरे लेकर भी अपना एक सिक्का छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसी क्या विशेषता उस सिक्के में, सोचते हुए महाराज ने पूछा। अरे युवक, तेरे उस सिक्के की क्या विशेषता है जो 100 मोहरे के बदले भी तो उसका मुँह छोड़ने को तैयार नहीं है। महाराज, मैं बता चुका हूँ कि यहाँ मेरे लिए वह सिक्का बड़ा ही भाग्यशाली है। यदि मुझे वह सिक्का ना मिला तो मेरी शादी भी नहीं हुई होती। यदि मैं शादी न कर पाता तो मुझे लाली जैसी सुंदर और सुशील पत्नी भी नहीं मिली होती। इसलिए महाराज, वह रुपया मेरे लिए बहुत कीमती है। महाराज ने सोचा, ये युवक धुन का पक्का है मगर ईमानदार है या लालची, इसके लिए उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः वो बोले, राम सिंह, यदि हम तुम्हें 1000 मोहरे दें तो भी क्या तुम तब भी उस रुपए को लेने जाओगे? हाँ महाराज, उस रुपए को तो मैं तब भी अवश्य लेने जाऊंगा, क्योंकि वह रुपया मैंने अपनी पत्नी पर ही खर्च करने का निर्णय लेकर छुपाया था। अब उसी रुपए से मैं उसे मेला घुमाऊंगा। मगर जब हम तुम्हें इतने सारे रुपए 1000 गुना उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो तुम उस रुपए का लालच क्यों नहीं छोड़ देते? क्षमा करें महाराज, यदि मैं अधिक धन के लालच में उस रुपए का मोह छोड़ दूंगा तो जीवन भर मेरी आत्मा पर एक बोझ सा बना रहेगा। कहते हैं 3 हट बहुत बुरी बात होती है, एक राजहट, दूसरा बालहट और तीसरा योगहट। जहाँ राम सिंह अपने बालहट पर कायम था कि पत्नी को उसी रुपए से मेला दिखाऊंगा, वही महाराज के मन में भी राजहट की भावना उत्पन्न हो गई थी कि चाहे जो भी हो, चाहे कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, इस युवक को वह रुपए लेने नहीं जाने दूंगा। यह सोचकर वो बोले, देखो राम सिंह, यह हमारी हट है कि हम तुम्हें रुपए लेने जाने नहीं देंगे। इसके बदले हमें भले ही कितने भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, उस रुपए के बदले हम तुम्हें मुँह मांगी दौलत देने को तैयार हैं। दौलत इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है महाराज। मैं तो मेहनतकश इंसान हूँ, हम लोगों को तो पेट भरने लायक धन मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। आपकी भारी से भारी दौलत भी मुझे वो खुशी नहीं दे सकती जो खुशी मुझे उस रुपए को पाकर प्राप्त होगी। हम तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हुए राम सिंह। तुम लालची नहीं हो। तुम जैसे नौजवान जिस राज्य में हो वह राज्य अवश्य ही उन्नति करता है। हम खुश होकर तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग इनाम में देते हैं, मगर शर्त हमारी वही है कि तुम वह रुपया लेने नहीं जाओगे। ओह, राम सिंह समझ गया कि महाराज जिद पर अड़ गए हैं। यदि उसने उस रुपये को कोई लाने की जिद नहीं छोड़ी तो उसे इनाम के बदले दंड भी मिल सकता है। चूँकि राम सिंह बहुत ज़्यादा समझदार था, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। अब तो बेहतरी इसी में है कि कोई ऐसी युक्ति लड़ाऊं ताकि महाराज का कोप भाजन भी न हो और मुझे वो रुपए भी मिल जाए। अथवा बोला, महाराज आपकी आज्ञा सिर माथे पर, किंतु आप मुझे राज्य का वही हिस्सा दें जो मैं चाहता हूँ। शाबाश, यह हुई न कोई बात। प्रजा को सदा अपने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो, तुम्हें हमारे राज्य का कौन सा हिस्सा स्वीकार है? हम वचन देते हैं कि तुम्हें वही हिस्सा दिया जाएगा। मुझे उत्तरी हिस्सा चाहिए महाराज। ओह राम सिंह, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धि बल से तुमने हमारा आदेश मानकर हमें भी संतुष्ट कर दिया और अपना वह रुपया भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि उत्तर दिशा में ही वह पुराना महल है जिसमें तुमने अपना 1 रुपया छुपा कर रखा है। तुम बुद्धिमान ही नहीं, दृढ़ निश्चय भी हो। तुम जैसे युवक सदैव उन्नति करते हैं। हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार युवक हमारे राज्य में पैदा हुआ, और वह भाग्यशाली रुपया भी महाराज, जिसके कारण मैंने आपकी खुशी से आपके राज्य का आधा हिस्सा भी पा लिया। अब आप ही बताएं कि मैं उस भाग्यशाली रुपए का मोह कैसे छोड़ सकता हूँ। राम सिंह के दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता के समक्ष नतमस्तक हो गए राजा जी। उसी दिन राम सिंह को राज्य का आधा हिस्सा देकर वहाँ का राजा बना दिया गया। राजा बनते ही राम सिंह ने सबसे पहले पुराने महल की दीवार से अपना वह रुपया प्राप्त किया और उसे चूमकर माथे से लगाकर बोला, तुम बहुत शुभ हो, तुम्हारे कारण ही मेरा नसीब जाग गया। मित्र, यदि तुम भी मुझे न मिलते तो न सुंदर और सुशील पत्नी मिलती और न ही यह राज्य मिलता। किसी ने सत्य ही कहा है, धुन के पक्के और दृढ़ निश्चय मनुष्य उम्मीद से भी अधिक पा लेते हैं, लेकिन प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य शुभ एवं निस्वार्थ होना चाहिए। इसका एक सरल उदाहरण हम इलॉन मस्क जी से भी सीख सकते हैं। इलॉन मस्क के जीवन को लेकर भी हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स के संस्थापक, जिन्होंने न जाने कितनी बार असफलता प्राप्त किया, वह भी लगातार फिर भी वे अटल रहे और दृढ़ निश्चय गुण की वजह से ही वे आज दुनिया में इतने अमीर बन पाए हैं और सफल व्यक्ति भी बने हैं। तो दृढ़ निश्चय एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए आप भी अपने डिटर्मिनेशन पे काम कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सक्सेसफुल बनिए।
मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।